नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशनल स्पीक्स इंडिया। कोरोना वायरस के कहर का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इस कदर कोरोना महामारी से मोस्ट अफेक्टेड देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 9वां है। हालांकि सरकार ने अब अनलॉक 1 की घोषणा भी कर दी है, जिसके तहत रिस्ट्रिक्शन में तो ढील दिया ही गया है, साथ में फेज मैनर यानी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में सभी इंस्टीट्यूशन, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल वगैरह वगैरह खोलने की बात की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि क्या इस बढ़ते महामारी को लेकर सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, या तो फिर इस विषम परिस्थिति को नज़रअंदाज कर रही है। सरकार की एक्टिविटी से शुरू से ही यह आभास होता रहा है कि सरकार इस महामारी को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि जब इसे लॉकडाउन लगाना चाहिए था तब सरकार नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग अमेरिका से इंडिया आए। वही अमेरिका जो अभी कोरोना का हब बनी हुई है और भाजपा मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में लगी हुई थी, जिसके वजह से शायद यह कहा जा सकता है कि और देर हो गई और कोरोना वायरस पनपा। कोरोना से निपटने को लेकर अभी तक मेडिकल साइंस का भी जो रिस्पॉन्स रहा है वो बिल्कुल निराशाजनक रहा है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बना पाई है। इस महामारी से निपटने के लिए हालांकि 29 मई को इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें आ रही है वो उम्मीद की किरण देने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल रिसर्च के छात्रों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दवाई बना ली है, जिस पर अभी ट्रायल चल रहा है और वो जल्द ही इलाज के लिए मेडिकल में उपलब्ध होंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस महामारी से निपटने के लिए और लॉकडाउन से प्रभावित हुए लोगों को, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स को राहत देने के लिए पीएम केयर फंड यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया, ताकि लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों की मदद की जा सके, डॉक्टर्स को अच्छी क्वालिटी की पीपीई किट मुहैया कराई जा सके वगैरह वगैरह। हालांकि ये अलग बात है कि 80 श्रमिकों को श्रमिक ट्रेनों में ही अभी तक मौत हो चुकी है, वो भी भूख, बदहाली जैसे समस्याओं से। लोग हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। और इधर सरकार अपने 6 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सैकड़ों वर्चुअल रैलियां करने जा रहे हैं और सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया में भी इवेंट मैनेजमेंट करवा रही है। हालांकि पीएम केयर फंड की विश्वसनीयता को लेकर शुरू से ही शक के दायरे में रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा और शशि थरूर जैसे लोगों ने तो पीएम केयर फंड को एक घोटाला करार दिया था, जिस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। लेकिन पीएम केयर फंड को लेकर जो खबरें 30 मई को लाइव लॉ में छपी है, उससे ये और भी खुलासा हो जाता है कि पीएनआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के रहते हुए भी पीएम मोदी द्वारा पीएम केयर फंड को क्रिएट करना कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है। लाइव लॉ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक लॉ स्टूडेंट ने पीएमओ में आरटीआई दायर कर पीएम केयर की संवैधानिकता को लेकर जवाब मांगा था, लेकिन पीएमओ ने उसके आरटीआई एप्लीकेशन को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया और कहा कि आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2H के तहत पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, मतलब ये प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट बॉडी है, जिसका जवाब आरटीआई के तहत नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये आरटीआई के एम्बिट में आता ही नहीं है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप इससे संबंधित वेबसाइट में जा सकते हैं। मतलब आप समझिए कि देश के लोगों ने सब मिलकर डोनेट किया और ये पैसा किसी खास आदमी के मुट्ठी में चला गया है, जिसका इस्तेमाल वो अपने मर्जी से करेंगे और बताएंगे भी नहीं कितना पैसा जमा है और कितने और कहाँ खर्च किए गए। ताज्जुब की तो बात यह भी है कि पीएम केयर फंड को कैग की एम्बिट से भी बाहर रखा गया है, मतलब कोई लेखा जोखा नहीं। 13 अप्रैल को इंडिया लीगल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर फंड की संवैधानिकता को लेकर चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन पर सुनवाई करने से मना कर दिया और रिपोर्ट के मुताबिक उस पीआईएल को डिसमिस भी कर दिया। अभी तक तो ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा जमा है और कितना खर्च किए गए और कहाँ खर्च किए गए हैं, लेकिन द प्रिंट में 4 अप्रैल को छपी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक खजाने में 6,500 करोड़ रुपए डोनेट किए जा चुके हैं, जिसमें एनडीटीवी के 13 मई के रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक
3,100 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। बाकी सब पैसे सरकार की मुट्ठी में बंद है और गरीबों पर ना के बराबर खर्च किया जा रहा है। यही वजह है कि लॉकडाउन की वजह से एक महिला रेलवे स्टेशन पर भूख से मर जाती है, पैदल चलते सड़क के किनारे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। जब ओडिशा की लड़कियां केरला जैसे राज्य में लॉकडाउन की वजह से फंस जाते हैं तो सोनू सूद जैसे जिंदा दिली इंसान आगे आना पड़ता है और लड़कियों तथा तमाम फंसे मजदूरों को उसके घर पहुंचाते हैं। भले ही विराट कोहली फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया का नंबर 1 कमाई करने वाला बन गया हो, वो भी 2020 में, लेकिन हम गरीब देशवासियों के लिए हमारे लिस्ट में तो नंबर 1 सोनू सूद हैं, जो हजारों लोगों को इस महामारी में सड़क पर आकर मदद कर रहे हैं। इस तरह का मदद तो सरकार को करना चाहिए था, जो हजारों करोड़ रुपये लोगों को मदद करने के नाम पर अपनी मुट्ठी में दबाए बैठी है। हालांकि 14 मई को द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है और केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा गया है कि पीएम केयर फंड में अभी तक कितने पैसे जमा हुए हैं और कितने खर्च हुए हैं, और साथ में सरकार को इस पिटीशन के माध्यम से सलाह भी दिया गया है कि पीएम केयर फंड ट्रस्ट में अपोजिशन के भी कम से कम 2 लोगों को जगह दिया जाए, ताकि पीएम केयर फंड की ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को इंश्योर किया जा सके। लेकिन अभी तक केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं आया है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशनल स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।